बच्चों आज हम डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से भेजी जाने वाली वर्कशीट नंबर 14 जिसका सब्जेक्ट साइंस और क्लास 8 के बच्चों के लिए 2 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। आज हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है। मैनी सब्सटेंस आर फाउंड अराउंड अस, बहुत सारे सब्सटेंस है जो कि हमारे आसपास हैं। व्हाट वुड यू डू इफ वी आस्क यू, आप अपने से पूछ सकते हैं। टू सेपरेट दिस सब्सटेंस इनटू अ मेटल, कुछ मेटल के होंगे कुछ नॉन मेटल होंगे। परहैप्स द थिंग दैट आर सॉलिड, कुछ जो सब्सटेंस सॉलिड होंगे कुछ शाइनी होंगे। यू विल कॉल दैम मेटल। टुडे वी विल डिवाइडेड दैम इनटू 2 डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन द अपीयरेंस एंड हार्डनेस। हमने इसे 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, अपीयरेंस एंड हार्डनेस में। वी यूजुअली कॉल दिस ग्रुप मेटल एंड नॉन मेटल, जिसे हम मेटल एंड नॉन मेटल भी बुलाते हैं। तो फिजिकली प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या होता है, यानी कि मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो कैसी होती है। पहला पॉइंट है हार्डनेस। मोस्ट मेटल आर हार्ड इन नेचर, कुछ मेटल है क्या अपने नेचर की तरह क्या हार्ड है। जैसे फ्यू एक्सेप्टेशन लाइक सोडियम और पोटेशियम आर वेरी क्या सॉफ्ट मेटल है विच कैन बी कट विद अ नाइफ, जिन्हें हम क्या है नाइफ से भी काट सकते हैं। डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर्स। ये क्या है वायर, डक्टिलिटी किस में वायर में पाई जाती है, जैसे कॉपर गोल्ड सिल्वर आयरन जो कि पतले लेयर के होते हैं। सॉलिड किसी के सॉलिड मौजूद, मोस्ट मेटल एक्सपेक्ट मर्करी और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में क्या मर्करी क्या सॉलिड होता है। इस फाउंड इन लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर कैन बी यूज इन थर्मामीटर, ये क्या थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है। मेलेबिलिटी क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेलेबिलिटी थ्रू एन एक्टिविटी। हम एक्टिविटी के थ्रू मेलेबिलिटी को समझेंगे। जैसे रिक्वायरमेंट आयरन नेल, एल्यूमिनियम इसके लिए चाहिए वायर, कॉपर वायर, कॉयल, पेंसिल लीड और कार्बन रोड और हैमर चाहिए। वी वेरी केयरफुल बाय डूइंग द एक्टिविटी और यू कैन आस्क फादर एल्डर ब्रदर और सिस्टर डू। इस एक्टिविटी को करने से पहले अपने पापा मम्मी और भाई से पूछ सकते थे। कलेक्ट द मटेरियल, आपने सारे मटेरियल को कलेक्ट किया। बीट दिस मटेरियल 1 by 1 हैमर, सारे मटेरियल को एक एक करके आप हैमर से मारे यानी कि हथौड़ी से मारे। फिर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन फिल इन द गिवन टेबल, फिर ऑब्जर्व करें कि कौन सा पार्ट ब्रोकन है और कौन सा पार्ट फ्लैट हो गया है। आगे देखिए यहाँ पे बताया गया यूजली मोस्ट मेटल गेट फ्लैटेड, कुछ मेटल क्या है फ्लैटेड होंगे और बीइंग हैमर्ड विदाउट ब्रेकिंग, और बिना क्या उसे मारे वो क्या फ्लैट हो जाएंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज, इसी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को क्या बोला जाता है मेलेबिलिटी। और नॉन मेटल गेट ब्रोकन इनटू पीस, नॉन मेटल क्या वो पीस में हो जाएंगे हैमर के थ्रू। और नॉन मेटल आर ब्रिटल इन नेचर, वो क्या ब्रिटल नेचर में क्या ब्रिटल होते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट मेटल आर हार्ड शाइनी, हमारे पास जो वह मेटल होते हैं कुछ हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, लस्टर, डक्टाइल एंड मैलेबल होता है। एग्जांपल जैसे मेटल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। नॉन मेटल हो गया, आप नॉन मेटल में आपको आ गया सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस। जैसे यहाँ एक्टिविटी दी गई, मैं एक्टिविटी बच्चों करके दिखाता हूँ। इसमें कौन सा पार्ट टूट जाएगा कौन सा नहीं टूटेगा आपको इसमें ये लिखना है। तो आयरन लेन में आपको लिखना है ये आपका क्या हो जाएगा फ्लैट हो जाएगा, ये क्या लेटा हुआ होगा। कॉयल का है ये टूट जाएगा, ब्रोकन इनटू पीसेस, PIECES। ठीक है, कॉयल में आपको लिखना है। फिर थर्ड में आप लिखें, थर्ड में भी आपको फ्लैट लिखना है, ये मैं बता थर्ड में भी फ्लैट लिखना है आपको, फोर्थ में भी फ्लैट लिखना है। ठीक, और फिफ्थ और सिक्स्थ में ब्रोकन इनटू पीसेस। ठीक है, ब्रोकन इनटू पीसेस। फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या लिखना है आपको ब्रोकन इनटू पीसेस। और पेंसिल लीड उसे भी आपको क्या फ्लैट ब्रोकन इनटू पीसेस। जो सेवंथ है आपका ब्रोकन इनटू पीसेस हो जाएगा तीनों में। ठीक है बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया नेम एनी 2 मेटल दैट कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। कोई दो ऐसे मेटल के नाम बचा जिन्हें इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका पहला आंसर है। इफ यू एक्सेप्टेशन लाइक सोडियम पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल विच कैन बी कट विद अ नाइफ। दूसरा आंसर पूछा गया है नेम अ मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में क्या है लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रहता है। तो दूसरे में आपको लिखना है मर्क्यूरी, बस MERCURY, ये आपका दूसरे में ये नेम लिख लेना है। आगे तीसरा व्हाट इज डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या है। विच मेटल वुड यू प्रेफर टू मेक वायर्स, ये किस तरह से वायर्स को प्रेफर करते हैं। तो डक्टिलिटी में आपको लिखना है यहाँ से देखिए द प्रोपोर्शन ऑफ मेटल बाय विच कैन दैट बी ड्रोन इनटू द
वायर्स, एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। यह आपका तीसरे का आंसर है। ठीक है बच्चों, तीसरे में आपको ये लिख लेना है डक्टिलिटी का। आगे, नेम टू मेटल विच आर मैलेबल इन नेचर। मैलेबल इन नेचर में कौन से ऐसे दो मेटल है उसको नाम बताना है। तो आपको लिखना है आयरन और कॉपर। यह आपका फोर्थ का आंसर है। ठीक, फिफ्थ देखते हैं। राइट वन यूज ऑफ एल्युमिनियम मेटल। एल्युमिनियम मेटल कहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो इसमें आपको लिखना फिफ्थ में, इट यूज्ड इन मेकिंग वायर। इसे वायर में यूज़ किया जाता है। ये आपका पांचवे का आंसर है। इस तरह से बच्चों ये पूरी आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आएगी। तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए वर्कशीट के साथ।